बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है बट उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्टार्टिंग जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लें, फिर बाद में जो आपका गोलिंग क्वेश्चन है, जो आपका टारगेट क्वेश्चन है, उसको रीच कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ़ पॉसिबल। जो आपके पास 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस के पार्ट्स दिए हुए हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हैं तब, अगर हो सकता है तो सिर्फ करें, अगर वो नहीं किए जा सकते तो फिर बता दें कि इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो मतलब कि इधर ऐसे पार्ट्स भी आएंगे जो कि पॉसिबल नहीं हैं। ठीक है, इससे ये प्रूव होता है। तो पार्ट नंबर 1 है आपके पास 5313। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास समझने वाली चीज़ है वो ये है, सबसे पहले पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जो लाई करता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहाँ पर देखें, हमारे पास इस क्वेश्चन में पहला नॉन ज़ीरो नंबर क्या है? 5। तो रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पोजीशन कहाँ होगी? यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई नंबर है 0.00236, तो इसमें रेफरेंस पोजीशन यहाँ होगी? जी नहीं, यहाँ नहीं होगी। रेफरेंस पोजीशन यहाँ होगी, क्योंकि ज़ीरोज़ इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नॉन ज़ीरो जो नंबर्स होते हैं उसके बाद होती है ये रेफरेंस पोजीशन। पहला नॉन ज़ीरो नंबर के बाद क्या आ जाती है? रेफरेंस पोजीशन। अब आप सोचते होंगे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वाई आर वी डिस्कसिंग दिस? तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके लेफ़्ट और राइट पर जो इसके बहुत करीब जो नंबर होगा उसको हमने लॉगरिथम टेबल में बाद में देखना होगा। अब देखिए, इसके लेफ़्ट पे 5 और फिर राइट पे 3 है, तो 53 को हम चेक करेंगे लॉग के टेबल में। कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक। ये एक और टर्म है। ठीक हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली आपके पास जब आप साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को लिख लेते हैं, उसमें 10 की जो पावर होती है, 10 रेज टू द पावर समथिंग होता है ना, तो जब 10 रेज टू द पावर हम करते हैं, वो जो 10 के ऊपर जो पावर होती है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, अगर आपके पास, हम इस एग्जांपल को ले रहे हैं, इस पार्ट को अगर हम समझ रहे हैं, तो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट अगर किसी नंबर में नहीं होता तो वो उसके एक्सट्रीम राइट पे होता है, जहाँ पे वो नंबर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे होता है ना वो पॉइंट जो लिखा नहीं जाता। तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट इज़ गोइंग टू बी मूव्ड फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, यहाँ तक जाएगा। सही है, तो इसने कितने नंबर्स को, कितने डिजिट्स को कवर किया है? 3, 1 2 3। ठीक है, तो अगर अभी तो यहाँ पे हम साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिख रहे, मैं रफ में लिख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता तो हम लिखते 5.313 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3, पॉजिटिव 3 ना, ये राइट से मूव कर रहा है इसलिए। हम यूँ लिख सकते हैं, CHAR भी लिख सकते हैं और CH भी लिख सकते हैं। मैं CHAR लिख रही हूँ और जो कि क्या है? 3। और करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, क्योंकि आपको याद होगा 2.2। अगर आपको याद नहीं है देन यू कैन विजिट माय चैनल एंड प्लेलिस्ट फॉर 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है, वीडियो चेक कर लें। अगर आपको याद है तो ये देखें, ये पार्ट पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ठीक है, तो इसीलिए करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। इट कैन बी ऑक्युपाइड, इट कैन बी टेकन फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट एज वेल। ओके, इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है मेंटीज़ा। ओके, लेट मी राइट इट फर्स्ट। ये है मेंटीज़ा। ओके, द स्पेलिंग ऑफ मेंटीज़ा इज लाइक दिस। ओके, सो नाउ मेंटीज़ा क्या होता है? मेंटीज़ा बेसिकली, जो मैंने आपको अभी बताया था कि रेफरेंस पॉइंट से हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या पोजीशन है, मतलब फर्स्ट और सेकंड नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स होते हैं, जैसे ये 53 बन गया,
इसको चेक करना होता है हमने लॉगरिथमिक टेबल में, ठीक है, वहाँ से हमारे पास मेंटीज़ा निकलता है। तो चलते हैं लॉग के टेबल की तरफ। ये है टेबल ऑफ लॉग्स, ठीक है, जो कि आपके पास फुली विजिबल नहीं है, मैं इसको आपको दिखा दूंगी। टेबल ऑफ लॉग्स में अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 5, 6, 9, 8 एक नंबर है, ठीक है, बल्कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है, ठीक है, वो है 5, 3, 1, 3, वही मैं ले लेती हूँ, ठीक है, 5, 3, 1, 3, इसको हटा देते हैं। अब 5 और 3 हम यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस पेज पे सिर्फ 49 तक हैं नंबर्स। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। 5, 3, ये रहा मेरे पास 5, 3, ठीक है। अब 5, 3 को नंबर बेसिकली क्या था, 5, 3, 1, 3, ठीक है। तो 5, 3 को यहाँ से 5, 3 ले लेते हैं हॉरिजेंटली, और वर्टिकली हम जाएंगे 1 के पास, क्योंकि थर्ड नंबर यहाँ पे 53 के बाद क्या है, 1 है ना। तो 1 के कॉलम में चेक करें, 53 की रो में चेक करें, आपके पास क्या नंबर आ रहा है, यहाँ से 53 के सामने और यहाँ से 1 के सामने, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली क्या नंबर आ रहा है, 7251, ठीक है। अब इसी 53 को आगे भी रुकना नहीं, आगे चलना है 3 के पास। ये जो नंबर्स है ना 1 to 9, ये 4 डिजिट को कवर कर रहे होते हैं, यहाँ से 4 डिजिट, 3, 3, 3, 3, 3, ये क्या बना, 2, यहाँ से 2 ले लिया। मैं एक मिनट इसको ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए आपके पास इसको करती हूँ कवर, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या ले लिया, 2, और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, 7251, ठीक है। बुक जो है वो मेरी थोड़ी वो है, इसलिए मुझे, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए, एक आ गया 7251 और दूसरा क्या आ गया, 2। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 7253। तो ये हमारे पास आ गया मेंटीज़ा। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड डिजिट्स होते हैं वो क्या नंबर बना रहे हैं, 53। यहाँ से 53 पिक कर लिया, ठीक है। थर्ड डिजिट क्या है, 1, तो यहाँ से हम 1 पिक कर लेंगे। फिर देखेंगे कि 53 के सामने और 1 के सामने क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ 7251। वो मैंने अपने रफ साइड पर आप लिख लीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए दैट यू हैव डन इट, ओके। 7251, ठीक है। अब यहाँ से थर्ड क्या है, सॉरी फोर्थ डिजिट क्या है, 3। तो इसी 53 की सीध में जाएं और देखें 3 के सामने क्या लिखा है, दैट इज़ 2। सो यू हैव टू ऐड दीज अप, 7251 एंड 2, ये दोनों आपने क्या करना है, ऐड करने हैं, जमा करने हैं। देन व्हाट विल यू गेट, 7253 एज एन आंसर। सो दिस इज नॉट द एंडिंग आंसर, दिस इज बेसिकली द आंसर फॉर मेंटीज़ा, ठीक है। मेंटीज़ा के सामने आप क्या लिखेंगे, 7253। लेकिन मेंटीज़ा की एक और ख़ास बात जो आपको पता होनी चाहिए, मेंटीज़ा हमेशा 1 से कम होता है और 0 से ग्रेटर होता है, ठीक है। इधर लिख लेते हैं इसकी कंडीशन, ये इसकी कंडीशन है जो आपने माइंड में रखनी है कि मेंटीज़ा कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता और 0 से कम भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे पॉइंट ताकि ये बन जाए एक प्रॉपर मेंटीज़ा, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक और मेंटीज़ा तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट एक्चुअली व्हाट वाज आवर टारगेट, आवर टारगेट वाज टू फाइंड लॉग ऑफ 5313। सो लेट्स मूव ऑन। लॉग को डिनोट करेंगे LOG से, एंड देन पुट द ब्रैकेट एंड राइट 5313 इन इट. Then you will come up with the log, and in the log, what will you do? You will add characteristics plus Menteza. Okay, so you have to add characteristics plus Menteza, and for that, put the value of characteristic, that is 3, and then put the value of Menteza, that is 0.7253, and then you will get your answer as 3.7253.
दिस इज़ द वे टू कैरी ऑन इन दिस सेक्शन ऑफ यूनिट 2। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 1। अगर आपको हो गया है क्लियर तो प्लीज़ कर दें कमेंट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 4580। इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इस पार्ट में भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, और मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि व्हेन देयर इज़ नो डेसिमल पॉइंट इन द number, so it means on the extreme right or where the number is ending there would be a decimal point। जहाँ पे नंबर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपके पास क्या होगा, डेसिमल पॉइंट होगा। यहाँ पे देखें, पॉइंट लेट सपोज आपके पास यहाँ है, बट सपोज नहीं, एक्चुअली यहाँ है। अब इसे हम मूव करेंगे 3 पॉइंट्स फॉरवर्ड, यहाँ पर 3 नंबर्स से आगे ये जाएगा, तो ये आपके पास कितना करेक्टरिस्टिक्स बन गया, 3, 1 2 3। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया जी 3। अब हम फाइंड आउट करते हैं मेंटीजा, और उसके लिए ओपन करते हैं अपना लॉग टेबल। देख लें नंबर 4580। ठीक है जी, तो ये है मेरे पास मेरा लॉग टेबल। इसको प्लीज़ देखिएगा, टेबल ऑफ लॉग्स खोलिएगा, टेबल ऑफ एंटी लॉग्स जल्दी में मत खोलिएगा। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैथ्स हड़बड़ी में करने वाला काम नहीं है, मैथ्स बहुत तसल्ली से इजी वे गोइंग है। ठीक है, चलिए जी, अब हम करते हैं, हमारे पास 4580। ठीक है, ये हमारे पास नंबर था, यहाँ पे आ गए हम 45 के पास। ठीक है, ये है हमारे पास 45 और 80, मतलब 8। ये 450 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 45 की सीध में जब हम जाएंगे तो ये हमारे पास नंबर बनेगा। ठीक है, नंबर क्या है, 6609। ठीक है, पहला नंबर ये बन गया क्योंकि 458 था, और दूसरा नंबर था 0, मतलब फोर्थ जो डिजिट बन रहा था वो 0 बन रहा था, और 0 की तो यहाँ पे कोई लाइन ही नहीं है, तो फिर हम इसे ही कंसिडर करेंगे मेंटीजा। 6609 को आप क्या कंसिडर करेंगे, मेंटीजा। ठीक है, 6609। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लगा देती हूँ क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मेंटीजा हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, इसलिए हम पॉइंट लगा रहे हैं ताकि ये एक छोटा नंबर रहे, 1 से एक्सीड नहीं करे। ठीक है, और आपको पता है कि लॉग जब हम फाइंड करते हैं किसी नंबर का तो वो करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीजा होते हैं, तो आप लिख लें यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीजा, दैट वुड बी इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक क्या है 3 और मेंटीजा 0.6609 है। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। आंसर आएगा 3.6609। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 9.613। इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक 0 होगी, क्योंकि जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो अपनी ओरिजिनल जगह पर है, उसे मूव करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मेंटीजा इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले 96 को 1 के कॉलम में चेक करेंगे, फिर 96 को 3 के कॉलम में चेक करेंगे, और जो रिजल्ट्स आएंगे उनको ऐड कर देंगे तो मेंटीजा आ जाएगा। लेट्स डू इट जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास है 96 जी, 96 हमारे पास नंबर है। यस, तो स्टूडेंट्स ये है 96, और इसको हमने चेक करना है पहले 1 के कॉलम में। ये 0 का कॉलम हो गया और ये 1 का कॉलम है, तो 1 के कॉलम में इसकी क्या वैल्यू है, 9827। ठीक है, और अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको 3 के कॉलम में चेक करेंगे। 0 का कॉलम इसमें नहीं होता, इसमें होता है 1 2 और 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 1, तो 9827 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा, 9828। तो स्टूडेंट्स, मेंटीजा हमारे पास आ जाएगा 9828।
2928 और यहाँ पर हम लगा देंगे डेसिमल पॉइंट। क्यों हमने डेसिमल पॉइंट लगाया है? अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मेंटीज़ा हमारा 1 से कम और 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब मेंटीज़ा हमेशा पॉजिटिव होता है। करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव और नेगेटिव 0 भी हो सकती है, लेकिन मेंटीज़ा हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही साथ मेंटीज़ा की ये भी कंडीशन होती है कि वो 1 से छोटा होना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो 1 से छोटा हो, वी हैव पुट दिस डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और ये आपने हमेशा लगाना होगा जी। तो लॉग हमने कैसे फाइंड आउट करना होता है मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीज़ा जो है वो आपके पास लॉग को फाइंड आउट करने का तरीका होता है। तो करेक्टरिस्टिक आपके पास 0 है और मेंटीज़ा आपके पास 0.9828 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लें इसको इस तरह से, और जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.9828। यहाँ पे 0 भी लिख लीजिएगा ताकि वो एक अच्छी शेप में आ जाए। ठीक है, तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 के पास चलते हैं। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 110.9। तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, सोच के बताएं जी। तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स होगी 2, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ तक जाएगा ना। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास डिजिट होता है उसके बाद डेसिमल पॉइंट को लगाना होता है। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ लगाना होगा, तो बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 2। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 2 होगी। ठीक है, मेंटीज़ा जी, मेंटीज़ा हम चेक करते हैं लॉगरिथमिक टेबल में, लेकिन चेक करें कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे। हम सबसे पहले नंबर 11 पिक करेंगे, फिर उसे 0 के कॉलम में चेक करेंगे, फिर दोबारा से हम नंबर 11 पिक करेंगे और उसे 9 के कॉलम में चेक करेंगे। जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास मेंटीज़ा आ जाएगा। ठीक है, लेट्स डू इट जी। तो स्टूडेंट्स, 11 की जर्नी तो बहुत ही शॉर्ट है। ये 11 हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, और इसे हमने किस में चेक करना था? 0 में चेक करना था ना। 0 में क्या आ गया? 0414। और दोबारा से हमने इसको किस में चेक करना है? 9 में। ठीक है, तो 9 में जी चेक करने के लिए हमारे पास लास्ट नंबर है 35। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 35 लिखें या 33 लिखें, दोनों ही इसके सामने आ रहे हैं जी। आपने गौर करना है कि जो आंसर आपका आया है वो ऊपर है या नीचे है। ठीक है, अगर तो वो ऊपर है तो आप उसकी सीट में जाएं और पिक करें, जो कि मैंने पिक कर लिया 35। अब मैं ऐड करूंगी 0414 को 35 के साथ और आ जाएगा मेरा आंसर फॉर मेंटीज़ा। जो कि मेरे पास है 0449। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा दूंगी पॉइंट। क्यों मैंने पॉइंट लगाया? क्योंकि मैंने इसको एक स्मॉलर नंबर बनाना है। जो मेरे पास आंसर आया था वो था 449। ठीक है, लेकिन हमने इसके लेफ्ट साइड पे 0 ज़रूर ऐड करना होगा। अगर ये 3 डिजिट्स हों, अगर ये 2 डिजिट्स हों तो डबल 0, मतलब हमने इसे 4 डिजिट्स बनाना होगा, मस्ट। ठीक है, ये रूल है, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। मेरे पास 449 आंसर आया, मैंने 0 उसके साथ जो है लेफ्ट पे ऐड किया और देन आई हैव पुट द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द लॉग। यू विल राइट इट लाइक दिस। रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, इसलिए प्लीज़ अच्छी रखा करें, ख़ास तौर पर एग्ज़ाम्स में और क्लास टेस्ट में। ठीक है जी, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास 2 है, मेंटीज़ा आपके पास 0.0049 है। अब आपने इसको जो है वो ऐड कर देना है। दैट इज़ वेरी सिंपल। आप इसको यूँ लिखें 2.0449, जो कि है आपका आंसर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, आपके पास पार्ट नंबर 5 है 52.39। तो इसमें करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होगी? आपके पास करेक्टरिस्टिक होगी इसमें 1, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा और ये सिर्फ एक ही डिजिट को कवर कर रहा है। देन यू हैव टू राइट करेक्टरिस्टिक को CH से भी डिनोट कर सकते हैं, CHAR से भी। यहाँ लिख लें 1। ठीक है, तो मेंटीज़ा आपके पास क्या होगा जी? मेंटीज़ा आपके पास 52 को आपने पहले 3 के कॉलम में चेक करना है, फिर आपने 52 को 9 के कॉलम में चेक करना है, तो आपके पास मेंटीज़ा आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये है 52।
ठीक है। इसको मैंने चेक करना है पहले 3 के कॉलम में, जो कि आपके पास आ रहा है 7185, ठीक है। और दोबारा से आपने इस 52 को चेक करना है 9 के कॉलम में। तो चलते हैं 9 के कॉलम में अगर हम जाएं तो यहाँ पे क्या आ रहा है 7, ठीक है। तो 7185 प्लस 7, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 0.7192, ठीक है। तो 0.7192 आपके पास ये आ गया। अब आपने लॉग का लिखना है कि लॉग आपके पास क्या आता है। तो log ऑफ 52.39 आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीजा होता है ये। तो करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है 1 और मेंटीजा क्या है 0.7192। जी आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0.7192, पर वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये वे है कि आप सिर्फ डेसिमल पॉइंट पुट करें, ज़ीरो इधर ना लिखें, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1.7192, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 6 है 0.01207, ठीक है। तो इसमें करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगी, देखिए ये अब लेफ्ट साइड से पॉइंट डेसिमल पॉइंट ट्रेवल कर रहा है इस साइड पे, ठीक है। 1 के बाद लिखते हैं ना, तो यहाँ तक। तो ये देखिए कितने डिजिट्स बन रहे हैं 1 2, 2 डिजिट्स बन रहे हैं। तो करेक्टरिस्टिक क्या होगी -2, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड से है इसलिए -2। अब हम फाइंड आउट करते हैं मेंटीजा। जो कि हमें कैसे मिलेगा, हम 1 2 को 0 के कॉलम में चेक करेंगे, फिर 1 2 को 7 के कॉलम में। अब आप कहेंगे कि टीचर ने 0 को क्यों इग्नोर कर दिया। याद करें मैंने आपको रेफरेंस पोजीशन के बारे में समझाया था। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, रेफरेंस पोजीशन पहला नॉन ज़ीरो नंबर होता है। अब इसमें नॉन ज़ीरो कौन सा, ये भी ज़ीरो, ये भी, ये नॉन ज़ीरो है, तो रेफरेंस पोजीशन यहाँ होगी, ठीक है। अब रेफरेंस पोजीशन के राइट पे 2 है और लेफ्ट पे 1, तो इन दोनों नंबर्स को चेक किया जाता है जो रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट और राइट पे होते हैं। तो ये आपके पास 12 आ गया, तो 12 को पहले 0 के कॉलम में चेक करेंगे, जो कि देखते हैं क्या होगा, और फिर 7 के कॉलम में, ठीक है। जी स्टूडेंट्स 12 को मैंने पहले 0 के कॉलम में चेक किया, तो आपके पास 0792 आ गया, ठीक है। मैं इसे मार्क कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने 12 को किस में चेक करना है, 7 के कॉलम में। तो 7 के कॉलम में मैंने जब चेक किया, देखिए ये थोड़ा सा ऊपर है ना, आपको नज़र नहीं आ रहा, हाँ ये, इसको यूँ लेके जाएंगे तो ये ऊपर है, तो ये यूँ जाता जाएगा, और यहाँ पर 7 के कॉलम में आपके पास क्या आ जाएगा 25। तो 0792 प्लस 25 आप करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.0817। अगेन मैंने इधर 0 ऐड कर लिया, आंसर तो मेरे पास 817 आ रहा था। 0 मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने इसको 4 डिजिट्स बनाना होता है, ठीक है। और फिर 4 डिजिट्स बनाने के बाद अगर 4 डिजिट नहीं है 3 हैं, तो आपने इस साइड पर क्या लिख लेना है 0, ठीक है। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट तो आपने मस्ट ही ऐड करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया कि लॉग क्या होगा। जी स्टूडेंट्स, तो इसका लॉग आपके पास होगा -2 प्लस 0.0817। जी, तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 2 बार 0.0817, ठीक है। और ऐसा क्यों लिखेंगे, रीज़न क्या है, हम इसको -2.0817 क्यों नहीं लिख सकते। द रीज़न इज़ कि अगर आप यूँ लिखते हैं -2.0817, तो ये एक पूरे नंबर को डिनोट कर रहा है, कि मतलब पूरे नंबर के साथ नेगेटिव साइन है। जबकि हम पहले भी कह चुके हैं कि जो नेगेटिव होता है वो मेंटीज़ा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये तो मेंटीज़ा का पोर्शन है ना, ठीक है।
और हमारे पास तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, तो जब हम 2 के ऊपर बार लगाएंगे तो वो उससे हमारे पास ये साबित हो जाएगा कि हमारे पास सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, मैंटीज़ा नेगेटिव नहीं है। ठीक है, दैट इज़ वाई वी डोंट पुट द नेगेटिव साइन ऑन द लॉग final answer. We just put, if there is negative sign with characteristics, then we have to put it on the characteristic only, like a bar, like this. ठीक है, तो ये हो गया पार्ट नंबर 6, जो आगे आपको आंसर क्या दे रहा है फाइनल, 2 बार माइनस 2 बार .0817। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 7 है 0.0093। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसमें फाइंड करना है करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक जब हमने फाइंड करना होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट कैसे मूव हुआ है। डेसिमल पॉइंट लेफ्ट पे है और वो लेफ्ट से यहाँ पर आएगा, पहला नॉन ज़ीरो जो डिजिट होता है उसके बाद डेसिमल पॉइंट लाई करता है ना, तो यहाँ पर जब वो लेफ्ट से आएगा तो उसके साथ ऑटोमेटिकली साइन जो है वो नेगेटिव होगा। और कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -3, यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं 3 बार। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप फाइंड करेंगे इसमें सेकंड जो होता है वो होता है मैंटीज़ा। ठीक है, तो मैंटीज़ा आप कैसे फाइंड करते हैं, आपने इन दो नंबर्स को, क्यों ये दो नंबर्स, क्योंकि रेफरेंस पोजीशन जो है वो यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, ये आपके पास रेफरेंस पोजीशन है। अगर आपको मैंने जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उसमें रेफरेंस पोजीशन क्लियर कर दी, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और वॉच द प्रीवियस पार्ट्स। ठीक है, तो ये जो आपके पास दोनों नंबर्स हैं ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट और राइट पे होते हैं। ठीक है, तो इनको हम चेक करते हैं बेसिकली लॉगरिथमिक टेबल में। तो आप कहेंगे चलिए हम तो इन दोनों को चेक कर लेंगे, लेकिन हमारे पास कॉलम्स कौन से होंगे, कौन से कॉलम्स में हमने इनको चेक करना है। इससे नेक्स्ट अगर हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम इसको सपोज कर लेते हैं 0 0, तो हम 93 को पहले भी 0 में चेक करेंगे और दोबारा भी 0 में चेक करते हैं। ठीक है, और फिर ऐड करके मैंटीज़ा निकालेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर 93 हमारे पास ये है। ठीक है, और जो पहला कॉलम होता है वो हमेशा 0 का होता है, तो हमारे पास क्या आ गया 9685। अब आगे चलते 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 यहाँ यहाँ यहाँ, अब ये कॉलम हमारे पास 0 का नहीं है, ये 1 का कॉलम है, तो हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते। हम सिर्फ इस नंबर को कंसिडर करेंगे जो कि है 9685। तो हमारे पास मैंटीज़ा क्या आ गया 9685, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। ठीक है, करेक्टरिस्टिक और मैंटीज़ा जब फाइंड आउट हो जाते हैं तो फिर आपको फाइंड करना होता है लॉग। अब हम लॉग लिखते हैं, लॉग ऑफ 0.0093 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होता है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीज़ा। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, ये आपके पास है -3 लिख लें या 3 बार लिख लें, और मैंटीज़ा क्या है 0.9685। अब आप इन दोनों को ऐड करें और देखें कि आपके पास आंसर क्या आता है। आपके पास आंसर आएगा 3 बार .9685। ठीक है, अगेन मैंने इसके ऊपर 3 बार क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि हम अगर माइनस इधर लिखें तो वो पूरी टर्म को नेगेटिव बना देगा। हम पूरी टर्म को नेगेटिव नहीं बनाना चाह रहे, हम सिर्फ करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि वो नेगेटिव है। मैंटीज़ा नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव होता है हमेशा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 7। अभी हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो अब देखें स्टूडेंट्स, आप बताएं ज़रा कि 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं। जी, 1 मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 1 मिलियन में होते हैं 6। कैसे, ये हो गया यूनिट, ये 10, ये 100, ये फिर 1000, फिर ये 10,000, ये 100,000, और 100,000 के बाद आता है 1 मिलियन। ठीक है, तो ये तो 1 मिलियन हो गया, इससे आगे तो मुझे भी काउंटिंग नहीं आती। तो 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं ये ज़रा मुझे आप सोच के बताएं, और कमेंट्स में भी ऐड कर लें कि आपका क्या गेस था। और आपका गेस करेक्ट करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ट्रिलियन में होते हैं 12 ज़ीरो एंड फॉलोइंग बाय 1। ठीक है, मतलब 1 जो है वो स्टार्ट में होगा और उसके बाद आपके पास हो जाएंगे 12 ज़ीरोज़, तो ये बना देगा 1 ट्रिलियन। और अभी हमने डील भी 1 ट्रिलियन ही को करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखते हैं 10000000003691, ठीक है। अब हमने इसका देखना है कि इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास देखें, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट मतलब आखिर में है। अब ये ट्रैवल करके यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा ना, तो ये कितने नंबर्स बन गए, 1 2 3 6 9 और 12। तो करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, 12। अब हम चेक करते हैं इसका मेंटीसा। तो मेंटीसा चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने 1 0 को पहले 0 में चेक करना है और फिर अगेन 0 में। तो ये है हमारे पास लॉग टेबल और ये है हमारे पास 1 0। इसे हम 0 में चेक करें तो 0 0 0 ही आता है। आगे हम इसे 0 में नहीं चेक कर सकते क्योंकि इस वाले में हमारे पास 0 का ऑप्शन नहीं होता। तो आंसर क्या आ गया, 0 0 0 .0000, ठीक है, 4 टाइम्स 0। तो लॉग क्या होगा हमारे पास, लॉग चेक करते हैं, लॉग ऑफ 1, ठीक है। ये हमारे पास इसका लॉग हमने अभी चेक करना है, जो कि हमारे पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। और करेक्टरिस्टिक आपके पास यहाँ पे क्या है, 12 और मेंटीसा 4 दफ़ा 0। तो यहाँ पे इसको प्लस करें तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, जो कि बेसिकली क्या है, 12, ठीक है। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 9। अच्छा जी, इसमें एक और मिस्टेक आप मत कीजिएगा, आप इसे 0 समझकर लिखें ही ना और यहाँ पे बस 12 लिख लें, तो ये डायरेक्ट आंसर होगा। एग्जामिनर आपको इसके मार्क्स नहीं देगा। आपने रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन स्टाइल आपका होना चाहिए गुड, ठीक है। अब 9th पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9 है 0.00, देन अगेन 00 एंड देन 4। ये हमारे पास है पार्ट नंबर 9। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या होगी, करेक्टरिस्टिक हमारे पास इस क्वेश्चन में ये देखें, लेफ़्ट से जाएगी, यहाँ जाएगी ना, 4 के बाद आएगी। तो यहाँ पे इसको देखें 1 2 3 4 5, कितने डिजिट्स कवर कर रहा है, 5, और साथ में माइनस भी आएगा क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है, तो माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसको फाइंड करते हैं मेंटीसा। जी, तो स्टूडेंट्स मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने 0 0 को तो नहीं फाइंड करना। फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, 4। तो हम 4 के बाद लगा लेते हैं 0, अगेन 0, अगेन 0, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट नॉन 0 हमारे पास डिजिट होता है उसके बाद हमारे पास 3 होने चाहिए डिजिट्स मेंटीसा फाइंड करने के लिए। अगर नहीं होगा तो फिर लॉग हम नहीं यूज़ कर सकते, लॉग का टेबल। तो यहाँ पे 4 के बाद कुछ नहीं था तो मैंने 3 ज़ीरोज़ लगा लिए। अब मैं 4 0 को 0 में फाइंड आउट करूँगी, ठीक है। तो 4 0 आपके पास, तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास 4 0, और इसको 0 में फाइंड आउट करते हैं तो 6 0 2 1 आता है। और इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे ये सारा, ये जो पहला आप आंसर देख रहे हैं ये 1 का है, ठीक है, फिर ये 2 का है, फिर 3 का, फिर चलते ये 9 का आंसर है। तो यहाँ पे 0 का आंसर नहीं होता, अलबत्ता यहाँ होता है 6 0 2 1। तो 6 0 2 1 ही हमारा मेंटीसा होगा, ठीक है। तो अब ये लिखते हैं हम 6 0 2 1 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, ताकि हमारे पास ये 1 से छोटा ही रहे, बड़ा ना बन जाए। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं लॉग, और लॉग हमारे पास क्या बन जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, -5, और मेंटीसा क्या है, 0.6021। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 5.06, सॉरी
6021 हो जाएगा। ठीक है, और आपने इसका माइनस यहाँ पे कभी भी नहीं लिखना क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होते। अगर आप इसके ऊपर ये बार डालते हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, लेकिन अगर आप यहाँ पे माइनस डाल देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है करेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है, मैंटीज़ा भी नेगेटिव है। हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है, मैंटीज़ा हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 से छोटा होता है। ठीक है, ठीक है। तो 4 का हम चेक करते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा। आपको क्या लगता है इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? जी हाँ, सही लगता है, इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा क्योंकि इधर पॉइंट लगेगा ना, तो फिर इसकी तो पॉइंट की जगह भी यही है। ठीक है, मैंने साथ ज़ीरोज़ भी ऐड कर लिए ताकि देखने में आसानी हो, मैंटीज़ा देखने में आसान। अब करेक्टरिस्टिक 0 हो गया, मैंटीज़ा क्या होगा? 4 0 को 0 में चेक करते हैं, जस्ट लाइक द प्रीवियस पार्ट ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो उसमें जैसे हमने फाइंड किया मैंटीज़ा वैसे यहाँ पे भी होगा, मतलब 4 0 को आप 0 में चेक कर लें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 0.6021। आंसर तो आपके पास 6021 आएगा, लेकिन आप साथ में पॉइंट डेसिमल पॉइंट भी लगाएंगे। ठीक है, लॉगरिथमिक टेबल से आप चेक करेंगे जैसे मैंने अभी किया है कुछ सेकंड्स पहले 9th पार्ट में वैसे। तो फिर आप log ऑफ 4 फाइंड कर लें, वो क्या होगा? करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीज़ा मतलब 0 प्लस 0.6021। ठीक है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.6021। ठीक है, पार्ट नंबर 10 के लिए। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। पार्ट नंबर 11 हमारे पास है 4000। ठीक है, इसमें देखते हैं हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या होगा। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होगा 3 क्योंकि हमारे पास पॉइंट यहाँ है और ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा तो 3 डिजिट्स को कवर करेगा। मैंटीज़ा चेक करते हैं कि मैंटीज़ा इसमें क्या होगा। 40 को आप 0 में चेक करें। ठीक है, आप लॉगरिथमिक टेबल में, मैं रिपीट नहीं कर रही क्योंकि इस तरह आपके क्वेश्चंस बहुत लॉन्ग और बोरिंग हो जाएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 9, 10 और 11 में हमने 40 को ही 0 में चेक किया है लॉगरिथमिक टेबल में, तो हमारे पास मैंटीज़ा सेम आया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 0.6021। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जी इसके बाद आ जाएगा लॉग ऑफ 4000 क्या आएगा? 3.6021, क्योंकि लॉग जब भी हम निकाल दें तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं जो कि हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 12। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 12 में हमारे पास है 54। अब चेक करते हैं इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आएगा। इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं था और जब ये नंबर ख़त्म होगा तो यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा। बेसिकली इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, तो जब यहाँ पे मूव करेंगे तो ये कितने डिजिट्स हैं? 1, तो 1 आ जाएगा। मैंटीज़ा चेक करते हैं। तो मैंटीज़ा चेक करने के लिए हमने 54 को लॉग के टेबल में चेक करना है, पर कॉलम कौन सा होगा। अगर हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं तो उसके साथ फिर हम क्या लगा लेते हैं? 0 0, मतलब नंबर्स का 4 होना बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई भी 1 या 2 या 3 नंबर्स हैं तो उसके राइट पर आप एक और 0 लगा दें, तो आप उसे 4 बना के फिर चेक करें। ठीक है, तो 54 को हम 0 में चेक करते हैं। 54 को 0 में, जो कि है 7324। ठीक है, 7324। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7324, पॉइंट भी साथ लगा लें, और नेक्स्ट जिसका जो कॉलम होता है वो 0 नहीं होता, इसलिए हम उसको नहीं करते। ठीक है, अब लॉग चेक कर लेते हैं। लॉग ऑफ 54, तो आप करेक्टरिस्टिक और मैंटीज़ा दोनों को ऐड करें। ठीक है, जब करेक्टरिस्टिक और मैंटीज़ा को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0.7324, जो कि आंसर आपको देगा 1.7324। ठीक है, ये पार्ट 12 का आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 13, 1.009। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है? करेक्टरिस्टिक्स आपने लिखना है 0। क्यों भाई करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 क्यों है? क्योंकि पॉइंट उसी जगह पर है जहाँ पे उसे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। अब हम मैंटीज़ा चेक करते हैं।
मैंटीज़ा को कैसे चेक करेंगे? 1 0 को पहले 0 में चेक करेंगे, फिर 1 0 यानी 10 को 9 में चेक करेंगे। ठीक है, ये है 10, इसको 0 में चेक करें तो 4 टाइम्स 0 आ जाता है, और इसी को 9 में चेक करें। अब आप कहेंगे कि 10 के सामने तो 9 के दो रिजल्ट्स हैं, एक है 38 और एक है 36, हम कौन सा चूज़ करें? आपका जो आंसर आया है ना, उसके सामने वाला रिजल्ट आप चूज़ करें, जो कि क्या बन रहा है? 38। तो 0 0 0 के साथ 38 ऐड करें तो क्या बनेगा? 38 ही आंसर आएगा। लेकिन पहले भी मैं ये बात बता चुकी हूँ कि मैंटीज़ा ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द 4 डिजिट्स। मैंटीज़ा में हमेशा आपके पास 4 डिजिट्स होने चाहिए, तो इसलिए हम इसके लेफ़्ट साइड पे 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं और यहाँ पे पॉइंट भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट तो मस्ट ऐड करना होता है। अब हम निकालते हैं इसका लॉग ऑफ 1.009। जी, तो आपने जब लॉग निकालना होगा तो उसमें आप करेक्टरिस्टिक और मैंटीज़ा दोनों को ऐड कर देंगे, जो आपके पास 0.0038 आंसर लेकर आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 14 और 15 की तरफ। पार्ट नंबर 14 आपके पास है 0.1009, ये आपके पास पार्ट नंबर 14 है। अब हमने इसमें करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है, तो करेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या होगी? -1। कैसे? ये लेफ्ट पे है ना डेसिमल पॉइंट, इसे यहाँ पे 1 के बाद होना चाहिए, पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो होता है उसके बाद होना चाहिए होता है ना डेसिमल पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा? ये कितने डिजिट्स हैं? 1, तो इधर आ जाएगा 1। ठीक है, अब मैंटीज़ा फाइंड आउट करें। जी, तो 1 0 को पहले आप 0 में चेक करें, फिर 9 में चेक करें। ठीक है, हमने इसको 1 0 को हम 0 और 9 में क्यों चेक करें? ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने पहला नॉन ज़ीरो जो नंबर होता है उससे स्टार्ट करना होता है, और दूसरी बात जो इसका रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट यानी जो डेसिमल पॉइंट है वो भी यहाँ बन रहा है। तो लेफ्ट और राइट पे इसके क्या नंबर्स हैं? 1 और 0, तो 1 0 मिलकर क्या बनाता है? 10। तो 10 को 0 में चेक करें और 9 में चेक करें। 0 में चेक करेंगे तो 0 0 और 9 में चेक करेंगे तो 38। तो आप ऐड कर लें, 0038 आपके पास आ जाएगा। आंसर तो आपके पास 38 है, बट आपने यहाँ पे ज़ीरोज़ लगाने हैं मस्ट। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी ऐड करें। तो ये आपके पास है लॉग ऑफ 0.1009। ठीक हो गया। जब आप इसका लॉग फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? 1 बार 0.0038 ही आपके पास आंसर आता है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक और मैंटीज़ा दोनों को ऐड करना होता है। यहाँ पे मैंने -1.0038 क्यों नहीं लिखा? ये और ये बराबर नहीं होते, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपके पास पूरा नंबर नेगेटिव है, करेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है और मैंटीज़ा भी नेगेटिव है इस माइनस का। और अगर आप सिर्फ इसके ऊपर बार लगाते हैं तो इसका मतलब होता है करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है मगर मैंटीज़ा पॉजिटिव है। ये बार सिर्फ 1 के ऊपर है ना, तो सिर्फ 1 को नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया। अब आपके पास 15 पार्ट है, -4 और -4 चूँकि ये नेगेटिव नंबर है तो इसका जो लॉग है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ -4 इज़ इम्पॉसिबल। ठीक हो गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.3 हुई फिनिश। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2.4 के साथ, और इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ भी अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।